आज कोई नहीं आया हमारे से ये पूछने कि कल तुमने सामान उठा के रखा कहाँ है, जाओगे कहाँ, क्या जगह दी है, प्लाट दिया है, कुछ नहीं दिया गया, उठा दिया गया, मतलब बेइज्जती करके निकाल दिया हमें धक्के से। हमें बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, लेकिन आज कोई नेता नहीं पहुंचा यहाँ, बड़ा नेता छोटा नेता कोई नहीं आया जी। आज यहाँ कोई नहीं आया बेटा, कोई नहीं आया। किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी, किसी ने बहुत हाथ जोड़े हमने, किसी ने नहीं सुनी हमारी पुकार। सड़क पे रोड पे बैठा दिया हमको रात को ठंड में। ये दर्द है उस परिवार का जिसका घर उजाड़ दिया गया। ये दर्द है उस परिवार का जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बसा था। ये दर्द है उस परिवार का जिसका आज कोई भी नहीं है। ये दर्द है उस परिवार का जिसे आज पूछने वाला कोई नहीं है। आंखों में आंसू है, घर उजड़ता हुआ देखा जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला पानीपत का है। दरअसल पुराना औद्योगिक क्षेत्र से ट्रैफिक को सीधे जीटी रोड तक लाने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाना है, लेकिन जब प्रोजेक्ट तैयार होता है तो पता लगता है कि इस बीच इंदिरा विहार कॉलोनी से दो मकान बीच में आ रहे हैं जो अवैध कब्जे किए गए हैं, जिसको लेकर होता यूं है कि नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद मकान तोड़ने के लिए कल जिला प्रशासन जेसीबी के साथ पहुंच जाता है। मकान को टूटता देख परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुहार लगाते हैं कि अब ऐसे में वो कहां पर जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने विवाद के बीच अवैध कब्जे को हटवा ही दिया और हटवाने के बाद जो है एक बार फिर आज प्रशासन जो है जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा और पूरे घर को तोड़ा जा रहा है, जिसे टूटता हुआ देख परिवार की आंखों में आंसू एक बार फिर से आ जाते हैं। उनका कहना है कि कल से वो बेघर हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पूछने तक नहीं आया। क्या छोटा नेता, क्या बड़ा नेता, किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिरकार वो कहां पर रहेंगे। पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बसे थे, सालों हो चुके हैं और अपनी कमाई से यहाँ पर घर बनाया था, लेकिन उसे अवैध कब्जा कहकर तोड़ दिया गया। हालांकि ये कार्रवाई होनी ही थी क्योंकि अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन परिवार ये भी कह रहा है कि अगर इसके बदले उन्हें कहीं और रहने का ठिकाना दे दिया जाता तो शायद इतना दुख उन्हें नहीं लगता। प्रशासन आज फिर आ गया कि उनकी अभी कोई कसर रह गई होगी इसमें तोड़ने में, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे साथ तो एक तरह का बहुत बड़ा धक्का हुआ है। हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा कसूर क्या था, हमने क्या जुर्म किया था जो हमारे मकान बिना किसी नोटिस के, एक सिर्फ वक्फ बोर्ड का नोटिस है, उसको हम मानते नहीं क्योंकि वक्फ बोर्ड की ये जगह ही नहीं है। प्रशासन का कोई नोटिस ही नहीं आया, सिर्फ वो अपने ऑर्डर लेके आ गए हैं जो मेरे ख्याल से उन्होंने पिछले महीने पास करा चुके थे उस कोर्ट के ऑर्डर, मकान गिराने के ऑर्डर। तो हमारे देश में कहाँ ऐसा कानून है कि विदाउट एनी 3 नोटिस तो सबको जाते हैं। हम कोई यहाँ नए आके तो बैठे नहीं थे कि महीना पहले बैठे थे, कोई कब्जा करके बैठे थे। 30 साल से बैठे हैं, हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, हम हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, हर तरह से टैक्स दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ एक तरह से प्रशासन ने इतना ज़बरदस्त धक्का किया है, हमारी समझ से बाहर है। और ना मैंने ये किसी किताब में, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, किसी किताब में पढ़ा कि ऐसा होता है। आप ये बताइए, अब नगर निगम में चुनाव भी है तो अभी तक किसी ऐसे देखो जी, उस समय तो आए थे, चुनाव के समय तो सभी आ जाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक तरह की ज्यादती हुई है, हमें बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। लेकिन आज कोई नेता नहीं पहुंचा यहाँ, बड़ा नेता छोटा नेता कोई नहीं आया जी। आज यहाँ वोट के समय बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, उनके कार्यकर्ता भी आते हैं। आज कोई नहीं आया हमारे से ये पूछने कि कल तुमने सामान उठा के रखा कहाँ है, जाओगे कहाँ, क्या जगह दी है, प्लाट दिया है, कुछ नहीं दिया गया, उठा दिया गया, मतलब बेइज्जती करके निकाल दिया हमें धक्के से कि आप निकल जाओ यहाँ से बस। हमारे साथ हम सारी रात ये सोचते रहे हमारा गुनाह क्या है, क्या गुनाह किया हमने। भाई ऐसा तो रोहिंग्या लोगों के साथ भी नहीं हुआ था जैसा हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी हमें यहाँ पे जगह दी थी हिंदुस्तान में, लेकिन आज कोई नेता नहीं आया कि आपको ये प्लाट दे देते हैं, आपको ये फ्लैट दे देते हैं, नहीं कुछ तो आपको ये जगह दे देते हैं, आप यहाँ बना लो। मतलब हम तो हमारे साथ तो
मरण हो गया ये, एक तरह से कुछ कह ही नहीं सकते हम। मिनोरिटी को टारगेट किया जा रहा है। हम माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी में आते हैं हम लोग। जब मेरे भाई साहब हमारे गांव से आए, वहाँ पे हमारी जगह थी, वो बेच के हमने यहाँ ली थी 35 साल पहले। ये हमारी दादा लाई जगह थी, जहाँ से हमें आज लात मार के बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि मकान वक्फ बोर्ड की थी, तो इसको हटाने के लिए वक्फ बोर्ड को भी नोटिस भेजा गया था। 25 नवंबर को कब्जाधारी नोटिस के बाद हाई कोर्ट चले गए, लेकिन वहां से पिटीशन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद जो है कब्जे को शांतिपूर्ण ढंग से हटा दिया गया, लेकिन परिवार दुखी है क्योंकि उनका घर अब उनके पास नहीं है। किराए के मकान में अब वो लोग रह रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है कि आखिरकार वो अब कहाँ रहेंगे। हम तो मार तो सामान रो रहा बेटा, हम तो वहाँ बैठे सड़क पे बैठे हैं, वहाँ हैं सामान कहीं रखा हमने। कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया बेटा, कोई नहीं आया। किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी, किसी ने बहुत हाथ जोड़े हमने, किसी ने नहीं सुनी हमारी पुकार। कोई नेता कोई नेता नूता कोई नहीं, किसी ने सुनी नहीं हमारी। जब वोट लेने जब आते थे अब कोई नहीं आया। बच्चे सड़क पे बैठा दिए हमारे, हम तो रुल गए बेटा, रुल गए हम। माता जी कैसे पैसे जोड़ जोड़ के मकान बनाया? हमने फैक्ट्री में दिहाड़ी कर करके छोटे छोटे बच्चे पाले। मैंने 12-12 रुपये दिहाड़ी करी, 50-50 रुपये दिहाड़ी करी, बच्चे पाले, फिर बच्चे पढ़ाए, फिर बच्चे ने थोड़ा बहुत कमा के ये बनाया सीगा बेटा। हम बड़ी गरीबी देखी बेटा। अब माता जी एकदम ऐसे प्रशासन का जो पंजा चला है, ये क्या पता क्या क्या चलाया इन्होंने, हैं ये हमारे क्या पता इन्होंने क्या दुश्मनी कटी, क्या बच्चे को साथ कटे। इन्होंने सड़क पे रोड पे बैठा दिया हमको, रात को ठंड में, ठंड सर्दी में हम बैठे रहे हम। किसी ने नेता ने आन के ये नहीं पूछा भी कहाँ बैठे, भूखे आ या प्यासे आ या छोटे छोटे बच्चे आ, कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, कोई आदमी नहीं आया। हम यहाँ बैठे हैं। आपको बता दें कि पुराना औद्योगिक क्षेत्र से ट्रैफिक को सीधे जीटी रोड तक लाने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुराना औद्योगिक क्षेत्र की लगभग 300 इंडस्ट्री के लिए बड़ी सौगात है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है, और इस क्षेत्र में अधिक निवेशक भी आएंगे। हालांकि उद्यमी इससे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इन 2 घरों को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये परिवार बेहद दुखी नजर आ रहा है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।